जैसा कि हम सबको पता है कि OnPassive का मेन वेबसाइट, OnPassive का ऑफिशियली वेबसाइट onpassive.com वेब पोर्टल अभी फिलहाल हमारे बीच लाइव है। वहीं OnPassive का एक और मेन वेबसाइट, OnPassive का एक और ऑफिशियली वेबसाइट दुबई के लिए बनाया गया था, जिसके CEO मिस्टर कमाल थे। लेकिन दुबई में भारी बारिश आने के कारण बाढ़ आने से वहां OnPassive के ऑफिस को क्लोज कर दिया गया, OnPassive के ऑफिस को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से दुबई का वह वेबसाइट भी लाइव है। लेकिन जब हम OnPassive कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं तो दुबई का वह वेबसाइट गूगल सर्च में दिखाई नहीं देता है, गूगल सर्च में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम OnPassive के मेन वेबसाइट, OnPassive का ऑफिशियली वेबसाइट जो सबसे पुराना है onpassive.com, और जो दुबई में OnPassive का ऑफिशियली वेबसाइट बनाया गया है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि OnPassive का दुबई वाला सेकेंडरी ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वहीं OnPassive का प्राइमरी वेबसाइट onpassive.com के बारे में सभी लोग जानते हैं। और जब हम गूगल में OnPassive कीवर्ड को सर्च करते हैं तो गूगल के सर्च लिस्ट में OnPassive का प्राइमरी वेबसाइट onpassive.com या फिर इकोसिस्टम वेबसाइट का लिंक दिखाई देता है। OnPassive का सेकेंडरी वेबसाइट का लिंक दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी कीवर्ड के द्वारा जब किसी वेबसाइट को गूगल में सर्च किया जाता है तो गूगल के सर्च लिस्ट में दिखाई देने वाला लिंक में से जिस लिंक पर सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं उसी लिंक का वेबसाइट गूगल के सर्च लिस्ट में सबसे पहले दिखाई देता है। और यही वजह है कि OnPassive कीवर्ड को सर्च करने के बाद गूगल के सर्च लिस्ट में onpassive.com वेब पोर्टल या फिर इकोसिस्टम वेब पोर्टल का लिंक ही दिखाई देता है। OnPassive के सेकेंडरी वेबसाइट जो कि दुबई वाला है उसका लिंक दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर गूगल में मैंने OnPassive कीवर्ड को सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल के सर्च लिस्ट में onpassive.com वेब पोर्टल का लिंक दिखाई देता है। लेकिन जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम में चले जाते हैं, इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। और इसका कारण यह है कि onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज को इकोसिस्टम से लिंक कर दिया गया है, जिसके कारण हम इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में या फिर इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले आते हैं। वहीं जब हम गूगल के सर्च लिस्ट में जो OnPassive न्यूज एंड अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा OnPassive के मीडिया सेंटर पेज पर चले जाते हैं। OnPassive का जो मुख्य वेबसाइट है उसके मीडिया सेंटर पेज पर चले जाते हैं और यहाँ से आप OnPassive के अन्य पेज पर विजिट कर सकते हैं। होम पेज के अलावे आप OnPassive के सभी पेज पर यहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहीं OnPassive के दुबई वाले वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको गूगल में onpassive.ae सर्च करना होगा या फिर OnPassive टेक्नोलॉजी LLC सर्च करना होगा। और जब आप इन दोनों में से किसी एक कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपके सामने OnPassive के दुबई वाले वेबसाइट का लिंक दिखाई देने लगेगा जो कि है onpassive.ae। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद onpassive.ae का वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इस वेब पोर्टल में भी कई सारे पेज बनाए गए हैं जिसमें होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है। आप बारी बारी से इन पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो OnPassive का दुबई वाला जो सेकेंडरी मुख्य वेबसाइट है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन गूगल सर्च में आप onpassive.ae कीवर्ड को सर्च करके आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।